हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु आपका रीजनिंग मेंटर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आई विश कि पढ़ाइयों का दौर बहुत आगे चल रहा होगा और हम बहुत आगे होंगे और इस बार मैदान में उतरेंगे सिर्फ जीतने के लिए। इस बार एग्जाम क्रैक करने के लिए उतरेंगे। भाई हमारे साथ आप अगर जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल ही कंपटीशन चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के जगत में एक अलग ही रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है। भाई अब हर घर या हर ब्रेन बनेगा मैग्नेट ब्रेन्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स ही एक ऐसा ऑफिशियली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री एजुकेशन देता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो भैया अब ना कहीं किसी कोचिंग में जाना है, अब ना कहीं किसी दूसरे शहर में जाना है, अब घर वालों से अलग नहीं रहना, अब आपको हॉस्टल के पैसे नहीं देने, अब आपको खाने के पैसे नहीं देने, अब आपको रहने के पैसे नहीं देने। अब आप घर पे ही रहिए और हमारे साथ जुड़ के अपने सपनों को साकार करिए। गवर्नमेंट सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश में जो आपका सफर था उसको खत्म करिए। मैं शांतनु हूं, आपके सामने रीजनिंग डिस्कस करूंगा हमेशा से। प्रीलिम्स की, मेंस की, अगर बैंकिंग की बात करें, एसएससी की रीजनिंग अलग से आपको यहां पे दे दूंगा, रेलवे की रीजनिंग पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ हमारी जो टीम है वो प्रॉपर आपको गाइड करेगी, भाई। तो आप बन जाइए, तैयार हो जाइए और इस बार एक सीट गवर्नमेंट की क्रैक कर लीजिए। भाई आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आज में हम लोग का जो क्रैश कोर्स चल रहा है 40 डेज का, 40 दिनों का जो क्रैश कोर्स है, उस क्रैश कोर्स का आज 33वां दिन है, 33rd डे है। मॉडल पेपर 11 आज आपके सामने मैं लेके आ चुका हूं भाई। कुल मिला जुला के 11 मॉडल पेपर्स आ चुके हैं, अगर इसको इंक्लूड करूं तो। यानी आपके सामने 11 पेपर मैं रीजनिंग के दे चुका हूं और इस बार का जो पेपर क्लर्क या पीओ का आएगा ऐसा ही होगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, जाके इन सेशंस को देखना है। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही एक चैनल है जो मैं बार बार कहूंगा फ्री लेकिन क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको पढ़ाएगा। सर फ्री नहीं, पे मेंस भी पढ़ाएंगे, कोई पेड कोर्स नहीं देना, कहीं नहीं जाना, कोई कूपन कोड नहीं, सिर्फ आइए और सिलेक्शन लेके जाइए, ठीक है ना। लो भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस पहले क्वेश्चन से आप यहां पर आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिमाग लगाइए जरा, इसको दिमाग लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाइए कि कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए, मेरे ख्याल से आपने इसको ट्राई किया होगा। अब मैं बना के दिखाने जा रहा हूं भाई, ध्यान से देखो। अब मैं बना के दिखाने जा रहा हूं। 7 बंदे हैं, 7 अलग अलग साल में पैदा हुए, ठीक है। अच्छा, साल यहां पे क्या क्या भाई, देखो 1986, 2006। अब मैं लिख ही लेता हूं, इनको पहले लिख लो जरा सा। शुरुआत करेंगे कहां से भाई, छोटे नंबर से लिखते हैं, यानी बड़े नंबर से। 1973 यहां से 1973, ठीक है। उसके बाद 1973 के बाद बेटा 86 है ना, नहीं, उसके बाद तुम्हारा जो है वो 82 है। 73 के बाद 82 है, तो 1982, फिर 1986, फिर 1990, कितना है भाई, ये देखो 73 हो गया, 82 हो गया, 86 हो गया, एक 91 है, 94 है, 1991, 1994, ठीक है, 1991, 1994 और एक हमारा है 1998 और 2006, 1998 और 2006, ठीक है भाई। ये इनका क्या अलग अलग साल है जिसमें ये लोग पैदा हुए हैं। जरा एक बात बता दूं, इन सबकी जो एज है ना वो इसी साल यानी 2022 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करनी है बेटा। तो 2022 के हिसाब से देखो जरा, ये जो 2022 में 2006 का जो व्यक्ति होगा कितने साल का होगा, तो 16 साल का, ठीक है। 98 वाला कितने का होगा बेटा, तो 22 और 2 24 साल का। 94 वाला जो व्यक्ति होगा वो कितने का होगा, 94 के बाद 6, 22 6 28 साल का होगा। 91 वाला कितने का होगा, तो 9, 22 और 9 31 का होगा, ठीक है भाई, 31 ईयर्स का होगा। 86 वाला कितने का होगा, तो 4, ये हो गया आपका 14 और 22, 10 32 4 36 का होगा, ठीक है, 36 का होगा भाई, 36 का नहीं होगा यार, 86 है ना, तो 14 हो गया, हाँ 36, क्योंकि 22 साल का है ना, ठीक है। 82 वाला कितने का, 18 22 कितना होगा, 22 10 32 8 40, 40 का हो जाएगा बेटा ये। 73 तो यहाँ पे हो जाएगा 27 साल, 73 के बाद 7 करेंगे 80 20, 27 साल, 27 और 22 कितना होगा, 27 10 37 10 47 49,
ठीक है भाई, एक बार चेक करो सही है क्या, एक बार चेक करो। 27 73 है ना, 73 में अगर जोड़ेंगे 73 10 83 10 93 7 27 साल, 27 और 22 करना है ना, ठीक है 49, ये भी सही है हमारा। तो ये हमारे पास जो एज क्राइटेरियाज थी उनके रिस्पेक्ट में लोग आ चुके हैं, ठीक है ना भाई। चलो डन। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको बताना क्या कि कौन कितने साल का है, कहाँ रहता है, कैसे क्या है, ठीक है ना। चलो अरेंज करो उसको। अब इसमें काम करें ना, इसमें काम कर लेते हैं। इसमें काम क्या कर लेते हैं कि इनकी जो है ना, एक नहीं बेटा, एक कंडीशन से तो आप सोच भी नहीं सकते हो, एक कंडीशन से सोच नहीं सकते हो, यहाँ पे 2-3 कंडीशन में लेके चलना है। तो इस 3 कंडीशन तो मैं ले ले रहा हूँ, अगर इनसे बना तो ठीक है, अदरवाइज आगे देखेंगे। इसमें क्या बोला गया भाई, अच्छा एच की जो एज है वो परफेक्ट स्क्वायर, भाई एज की बात बोला तो ये देखो एज है परफेक्ट स्क्वायर, तो एच की एज क्या हो सकती है, या तो 49, या तो 36, या तो 16। 3 कंडीशन देखो बन गई। तो यह एच बेटा या तो 49 में होगा, एच या तो 36 में होगा, और एच या तो 16 में होगा। तो एच का जो स्क्वायर एज है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है भाई। एज डिफरेंस बिटवीन बी एंड एच इज 12 साल। भाई एच की और बी की उम्र का अंतर जो है 12 साल है। तो बेटा अगर एच 49 का हुआ तो 49 से 12 साल पीछे आ जाओ। तो अगर 12 साल पीछे आओगे तो कितना आएगा, 37। तो 37 तो उसमें है ही नहीं, इसका मतलब एच की ये जो पॉसिबिलिटी थी वो गलत हो जाएगी, ये जो पॉसिबिलिटी है वो गलत हो जाएगी। एच अगर 36 का है तो 12 साल आगे जा नहीं सकते, क्योंकि 12 जाएंगे आगे तो 48 है नहीं। पीछे आ जाओ, तो अगर पीछे आते हैं 12 साल तो 26 में अगर 2 पीछे 24 साल है भाई। तो यहाँ पे बी जो होगा वो 24 का हो जाएगा। देखो बी कितने का हो जाएगा, 24 का, ठीक है। आगे देखो अगर एच 16 का है तो 12 जाओ तो 28, तो यहाँ पे बी 28 का। 2 केस के साथ हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो 3 पर्सन बिटवीन बी एंड एफ। बेटा बी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति, बी अगर यहाँ तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ एफ आ जाएगा, नो डाउट। यहाँ भी है तो 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ आ जाएगा नीचे, क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं है। आगे देखो एस की जो उम्र है वो 9 साल कम है किससे, एफ से। तो अगर 73 पे एफ आएगा तो 9 साल कम यानी 40 पे कौन आएगा, एस आ जाएगा। एस 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 एस, ठीक है ना भाई। यहाँ पे क्या बोला गया, एस। और अगर 40 पर है तो 9 साल 1 करेंगे तो 31 पे आ जाएगा कौन, कौन आ जाएगा, एस। देखो दोनों केस बनते चले जा रहे हैं भाई। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एस इज सेम एज द नंबर पर्सन बॉर्न आफ्टर के। भाई एस के जितने लोग पहले हैं उतने के बाद है। तो इस डायग्राम में के यहाँ आ जाएगा, इसमें 1 2 3 इसके ऊपर हैं, तो 1 2 3 नीचे नहीं आ पाएंगे बेटा। ये वाला केस गलत हो जाएगा। एस के ऊपर 3 लोग हैं तो 3 नीचे भी होने चाहिए, तो नहीं हो पाएगा। तो ये केस हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे देखो एल वॉज बॉर्न बिफोर ए। एल बेटा ए के पहले पैदा हुआ है, तो नोटिस करो ए के पहले पैदा हुआ है एल, तो एल यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। एल ए के पहले पैदा हुआ, तो देखो क्वेश्चन आपका आराम से बन गया क्वेश्चन के हिसाब से। आगे देखो जरा सा पूछा गया एल की एज बता दो भाई, तो एज तो उसकी 36 ईयर होगी। एल इसकी उम्र जो है कितनी हो जाएगी, 36, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा सा। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा पकड़ो अगला क्वेश्चन। अगला बोलता है कि के जो है इनमें से किस साल पैदा हुआ है। तो के बेटा कब पैदा हुआ है, 1998 में। कहा गया ऑप्शन में, ये रहा। के जो है वो 1998 में पैदा हुआ। देखो आसानी से आप क्वेश्चन बना रहे हो भाई, आसानी से क्वेश्चन बनाते चले जा रहे हो भाई। पूछा गया हाउ मेनी पर्सन वर बॉर्न आफ्टर एच। भाई एच के बाद कितने लोग पैदा हुए हैं जरा बताओ। तो एच के बाद तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है भाई। एच के बाद क्या बोला गया, हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न आफ्टर एच। एच के बाद कितने लोग पैदा हुए हैं, तो यहाँ पे 4 5 6 2 गलत हो जाएगा भाई। एच के बाद कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि एच जो है सबसे लीस्ट में आ गया, ठीक है भाई। यहाँ पे समझ में आई बात आपको। देखो यहाँ पे इन्होंने जो बात बोली थी ना, एच और बी का डिफरेंस 12 साल होगा, तो देखो एच हमारा यहीं पे आ सकता था, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है, और बाकी 2 कंडीशन जो एच की बन रही थी वो हमारी गलत हो गई थी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे देखो जरा सा। क्या पूछा गया, एस और ए के बीच का सम कितना होगा, एस और ए। तो ए कितने का बेटा, 31 का है, और एस कितने का, 40 का है। तो 31 में 40 जोड़ोगे कितना आएगा, 71 आ जाएगा बेटा, 71। आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, सी आ जाएगा। देखो आराम से 5 नंबर कैसे बन गए आपके, देखते देखते 5 गए आपके, बन गए 5 नंबर। देखो अगला क्वेश्चन, एज डिफरेंस बिटवीन एफ एंड बी। बेटा एफ और बी का एज डिफरेंस कितना होगा, तो एफ आपको पता है 49 का होगा, बी कितने का होगा, 28 का होगा। तो 49 में से अगर 28 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 21 साल आ जाएगा। 48 और 29 की अगर बात करें तो माइनस करो कितना आएगा भाई, एफ और बी का डिफरेंस 49 और 28 साल, ठीक है ना। तो 21 साल आएगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके ना इस तरह से बन जाते हैं कि आप
पलक झपकते ही सारे आंसर्स देने शुरू कर देते हैं अगर आपको पजल एक बार बन जाए। लो भाई सिलॉगिज्म, सिलॉगिज्म भाई एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें मुझे बड़ा भरोसा आप पे है, क्योंकि सिलॉग्स या सिलॉगिज्म 5 नंबर आपको दे देगा भाई। चलो जरा देखो, ओनली प्लूटो इज यूनिवर्स, ऑल सन इज अर्थ, सम सन इज प्लूटो। भाई ये क्वेश्चन जो था वो कैसे सॉल्व करोगे, ओनली वाला केस है, तो ओनली प्लूटो इज यूनिवर्स, तो क्या बनेगा बेटा, ऑल यूनिवर्स इज प्लूटो। और नोटिस करोगे तो यूनिवर्स पूरा किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऑल सन इज अर्थ, अगला बोला गया, पता नहीं अभी कहाँ पे, सम सन इज प्लूटो, सन का कुछ पार्ट जो है वो प्लूटो के अंदर है, और सारा का सारा जो सन है ना, सारा का सारा सन वो क्या हो जाएगा भाई, सारा का सारा सन अर्थ हो जाएगा। ये बनने के बाद कंक्लूजन नंबर 1, सम सन इज यूनिवर्स, कुछ जो सन है वो यूनिवर्स है। देखो सन यहाँ, यूनिवर्स यहाँ, कोई रिलेशन नहीं, गलत काट दो बेटा। ऑल अर्थ कैन बी प्लूटो, क्या पूरा अर्थ प्लूटो हो सकती, बिल्कुल हो सकती। अर्थ यूनिवर्स कभी नहीं हो सकता, यूनिवर्स अर्थ कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये तो इसके साथ रिलेशन बना लेगा ना ऑल का, तो आंसर क्या आएगा बेटा, ओनली सेकंड फॉलोज। आंसर आ गया आपका, समझ में आई बात, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट, ये पकड़ो जरा, ये पकड़ो जरा जल्दी से। ओनली अ फ्यू ब्रॉन्ज इज आयरन, नो गोल्ड इज सिल्वर, ऑल सिल्वर इज ब्रॉन्ज। बहुत ही सिंपल सी साधारण सी बात है, देख के बनाना भाई। यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। ओनली अ फ्यू ब्रॉन्ज इज आयरन, तो क्या बनेगा, ये देखो आयरन, नो गोल्ड इज अ सिल्वर, ठीक है, कोई भी गोल्ड जो है वो सिल्वर नहीं है। ऑल सिल्वर इज ब्रॉन्ज, सर सारा का सारा सिल्वर जो है वो ब्रॉन्ज के अंदर आ गया, ऐसे। नो गोल्ड इज सिल्वर, तो कोई भी जो गोल्ड है वो सिल्वर नहीं है, कुछ ऐसे आ गया। ओनली अ फ्यू ब्रॉन्ज इज आयरन है ना, ये देखो ऐसे बना दो बेटा। नो गोल्ड इज सिल्वर, ठीक है, और ऑल सिल्वर इज ब्रॉन्ज, बिल्कुल सही था पहला। सम ब्रॉन्ज इज नॉट गोल्ड, बेटा कुछ ब्रॉन्ज जो हैं वो गोल्ड नहीं, तो हाँ ब्रॉन्ज का वो पार्ट जो सिल्वर के अंदर आ गया बेटा, ब्रॉन्ज का वो पार्ट जो सिल्वर के अंदर आ गया वो क्या नहीं है, गोल्ड नहीं है, बिल्कुल सही। दूसरा, सम ब्रॉन्ज इज नॉट आयरन, कुछ ब्रॉन्ज जो हैं वो आयरन नहीं है, तो ये बात भी सही, क्योंकि ब्रॉन्ज और आयरन के बीच में क्या दिख रहा है बेटा, ओनली अ फ्यू, तो अगर कुछ पार्ट है तो डेफिनेटली कुछ पार्ट नहीं है, तो ये बात दोनों ही अपने आप में सही हो जाएंगी। तो आंसर आएगा इसका बोथ सॉरी फॉलोज, पहला और दूसरा दोनों क्या है भाई, 100% यहाँ पे सही। नेक्स्ट, ये देखो, ये देखो, ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो जरा सा। चलिए अगर इसकी बात करें ना, कैसे सॉल्व करेंगे, सम वायलिन इज म्यूजिक, कुछ वायलिन जो हैं वो म्यूजिक है। ओनली अ फ्यू म्यूजिक इज नोड, केवल कुछ म्यूजिक जो है वो क्या है, नोड है। और ओनली अ फ्यू गिटार इज नोड, बेटा ओनली अ फ्यू गिटार जो है वो क्या है, नोड है, लाइक ऐसा, ठीक। अब इसमें पहला कंक्लूजन क्या था, नो नोड इज अ वायलिन, बेटा ये तो सीधे गलत काट दो, क्यों, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, और अगर पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव चीज़ तो कभी सही नहीं होगी। सम नोड इज वायलिन, बेटा नोड यहाँ, वायलिन यहाँ, ये भी गलत हो जाएगा। अब जरा नोटिस करो, क्या इसमें इधर और बन सकता है, तो बेटा दोनों गलत तो हैं, एलिमेंट दोनों के देखो क्या है, सेम है, और एक नो और एक सम, तो नो और सम तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में गिने जाते हैं बेटा ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में गिने जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा इसका, इधर और में आएगा। अगर आपको लगता है कि डाउट है कि यार इसमें सर कैसे आपने नो और ऑड, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कैसे है, तो इसके लिए एक स्पेशल मैंने सेशन डाला है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए यहाँ पर उसको प्रॉपर देखिए और अपना आंसर दे दीजिए भाई, वहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ईदर और वाला केस कैसे सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैंने एक प्रॉपर अलग से सेशन बनाया है कि हाउ टू सॉल्व ईदर और केस, तो उसको आप जरूर जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको बताया हूँ कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनाते हैं, क्या है, क्या होता है ईदर और, सब कुछ वहाँ बताया हूँ। मेरे ख्याल से देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जो है ना देखेंगे तो ही सीखेंगे। भाई एक और पजल आपके सामने आ चुकी है, मैं थोड़ा सा साइड होना चाहूँगा ताकि आप देख लीजिए भाई, 5 क्वेश्चन इसके आपके सीधे सीधे बन जाएंगे, 5 क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाएंगे। चलिए अब मैं इसको बना के दिखाता हूं, वीडियो को पॉज करके आप जरूर एक बार ट्राई करा करो भाई। 12 लोग हैं, 2 पैरेलल लाइन में बैठे हैं, मैंने काफी क्वेश्चंस ऐसे कराए आपको, ये देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक केस यहां बना लो, 2 केस के साथ मैंने बताया था आपको,
ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला गया, 6 लोग एक लाइन में बैठे हैं और 6 एक में बैठे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है ऊपर वाली जो लाइन है ए वी ई ओ यू क्यू बैठे हैं और खान का चेहरा कहाँ पे, नॉर्थ में। यहाँ पे ए वी ई ओ यू और क्यू ये लोग बैठे हैं, सबका चेहरा कहाँ पे, नॉर्थ में, लाइक ऐसा ऐसा। और ऊपर जो बैठे हैं इनका चेहरा कहाँ पे है, साउथ में। वो कौन लोग हैं भाई, सी बी जी टी डी और पी, ठीक। इसमें देखो आप नीचे वाले में मत लिखो, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आपको बनाना क्या भाई, क्वेश्चन को पढ़ लो यहां पे जरा सा। G और O सिट डायगोनल ऑपोजिट बोला गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, G और O सिट डायगोनल ऑपोजिट टू ईच अदर। बेटा इस लाइन का मतलब हमेशा याद रखना, डायगोनल ऑपोजिट का मतलब ये एंड पर बैठेंगे। G और O कहाँ बैठेंगे, एंड पे, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए, O यहाँ पे और G यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई O यहाँ हो, सॉरी G यहाँ हो और O कहाँ पे हो, यहाँ पे हो। अगर डायगोनल ऑपोजिट बोले ना तो आप एंड पे ही लेके शुरू करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 3 लोग बैठेंगे G और P के बीच में, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। 1 2 3 गैप करा, यहाँ P आ गया। इसमें देखो 1 2 3 छोड़ा, यहाँ कौन आ गया, P आ चुका है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन स्टार्ट है। 1 पर्सन बिटवीन क्या, 1 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड द वन हु फेसेस P। बेटा Q और जो P की तरफ देख रहा है के बीच में एक लोग हैं, तो नोटिस करोगे आप यहाँ पे वो व्यक्ति और Q और वो बंदा जो P की तरफ देख रहा है के बीच में एक लोग हैं। तो वो बंदा जो P की तरफ देख रहा है और Q के बीच में कितने लोग हैं भाई, एक लोग हैं, ठीक है। नीचे वाले में Q है भाई, ऐसा बोला गया आपको। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ Q। Q के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही लोग D के लेफ्ट में। तो Q के लेफ्ट में कितने लोग हैं, 2, तो D के लेफ्ट में भी 2 होंगे, तो D ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। इसमें देखो Q के लेफ्ट में कितने, 1 2 3, तो D के लेफ्ट में भी कितने होंगे, 3, तो D देखो यहाँ रखें अगर, तो D के लेफ्ट में 1 2 3 पे ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 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 V और C जो है वो आमने सामने फेस करके देख रहे हैं। कौन कौन, V और C, तो देखो C ऊपर होगा तो यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ होगा नहीं, यहाँ होगा नहीं, तो यहाँ पे कौन आएगा, C, और फिर यहाँ कौन आएगा, V। सेम एज देखो यहाँ पे C आ जाएगा, यहाँ पे V आ जाएगा। और कोई जगह खाली दिख रही क्या, नहीं दिख रही। नेक्स्ट, A इज सेकेंड टू द राइट ऑफ V। V के राइट सेकंड पे कौन होगा, A, तो V के राइट सेकंड पे यहाँ A आ गया, लेकिन इसमें राइट सेकंड पे A नहीं आ सकता, ये केस गलत हो जाएगा। ऊपर वाला सही जा रहा है बेटा, A इज सेकेंड टू राइट ऑफ V, और E और B जो है ना वो किसी भी एंड पे नहीं बैठेंगे। कौन कौन, E और B। तो अगर E एंड पे नहीं बैठेगा बेटा, तो इसका मतलब E जो है उसमें यहाँ जाएगा, और अगर E यहाँ पे आ गया, और एक बात और बोलेगी, एक और कौन है बेटा एंड पे नहीं बैठेगा, जो B। तो B अगर एंड पे नहीं बैठेगा तो B यहाँ आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बंद हो गया आपका पूरा। क्वेश्चन पूरा क्या हो गया, प्रॉपर बन गया। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से समझना और करते चलना। अब एक नाम जो बच गया इसमें, कौन सा भाई, इसमें एक T बच गया, यहां लिख लो इसमें। और इसमें कौन बच गया भाई, इसमें बच गया तुम्हारा U बच गया। तो डायगोनल ऑपोजिट का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, आमने सामने, वो भी कैसा, एकदम एंड पे। ये चीज याद रखना कि कहीं भी डायगोनल ऑपोजिट जैसा शब्द आ जाए तो एंड वाला डायगोनल लेके चलना। वो अलग बात है कि आगे मेंशन कर दे कि बीच में, लेकिन मेंशन ना करे तो आप एंड लेके चलना और क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखो ये बन चुका है, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P रिस्पेक्ट ऑफ T। बेटा T के रिस्पेक्ट में P कहां पे है, तो देखो T के जस्ट राइट में, T के जस्ट राइट में। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, A वाला आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेसिंग क्या, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस U। बताओ U को कौन देख रहा है, U की तरफ कौन देख रहा है, तो G देख रहा है बेटा। आंसर क्या आएगा इसका, G। नेक्स्ट, Who among the following sits second to the left of E। बताओ E के लेफ्ट कौन सेकंड पे, तो आंसर आएगा इसका Q। E के जस्ट लेफ्ट सेकंड पे कौन है, Q है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, D वाला। नेक्स्ट, ठीक है, ये देखो पकड़ो जरा, ये मैं हटा दे रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। ये सब हटा दो, ये सब हटा दो। क्या बोला गया इसमें, ऑड वन आउट बताना भाई, 5 में से 4 एक जैसे, कोई एक अलग है। G और U, देखो G और U की बात करें अगर, तो G और U आमने सामने। Q और B, क्या Q और B आमने सामने, बिल्कुल। V और D, V और C आमने सामने बेटा, V और D नहीं, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। E और P देखो सही है, और O और T भी सही है हमारा, देखो O और T भी सही है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर C। आमने सामने वाली पोजीशंस को लेके चल रहे हैं बेटा।
ये देखो, बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। टी और सी जो है वो पड़ोसी हैं क्या? टी और सी पड़ोसी नहीं है। 1% बिटवीन वी एंड ई, क्या वी और ई के बीच में एक लोग हैं? नहीं है। O is at one of the extreme end. O sit one of the position to the left of U. क्या O U के जस्ट O जो है वो U के बाईं तरफ है? नहीं है भाई। G is third right of B. क्या B के राइट थर्ड पे G है? तो B के राइट थर्ड पे G नहीं, सेकंड पे। T और U जो है ना ऑपोजिट हैं, डायगोनल। तो हाँ, डायगोनल ऑपोजिट में T और U हैं, तो लास्ट वाला करेक्ट होगा इसका। लास्ट वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ई। नेक्स्ट, अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा आ गया है किसका? ब्लड रिलेशन का। देखो नोटिस करो, एक पजल बनने से हम सीधे कितने जल्दी से 14 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। बस आपको बनाना है और आंसर देना। भाई देखो यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया। एक परिवार में 4 पीढ़ियां हैं, मतलब 1 2 3 4। क्वेश्चन बड़ा है काफी, देख लो भाई। और नो डाउट मुझे इससे उम्मीद है कि क्वेश्चन इससे काफी पूछे गए। देखो कितने क्वेश्चन है इससे, 14 के बाद 15 16 यानी कि ऑलमोस्ट 14 15 16 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए भाई। देखो 3 क्वेश्चन आपके दांव पे लगे। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके क्या हैं? दांव पे लगे। तो भाई जरा बनाओ, दिमाग लगाओ, इससे 3 क्वेश्चन इससे दिए गए। ट्राई करो जरा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, जरा बनाने की कोशिश करो जरा जल्दी से। ठीक है, चलो जरा देखो यहाँ पे नेक्स्ट। देखो भाई एक परिवार में कितने लोग हैं? 9 लोग हैं। 9 लोग हैं, ठीक है। और जनरेशन बेटा 4 है, मतलब दादाजी के पापा भी हो सकते हैं या फिर ग्रैंड सन का बेटा हो सकता है। देयर आर 3 मैरिड कपल। चलो भाई 3 जो हैं वो मैरिड कपल हो गई, ये भी बन गया इसमें। एस जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर हैं डब्लू की। तो मतलब इसको कैसे लिखूंगा मैं? तो डब्लू की नानी है, तो डब्लू की मम्मी और मम्मी की जो मम्मी होंगी वो नानी हो जाएंगी। तो डब्लू की नानी कौन हो गई बेटा? एस। ठीक है, यहाँ पे एस हो चुकी है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो। ठीक है, ये देखो आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया था? एफ जो है वो किसके पापा हैं? एस की सिस्टर के। एफ इज अ फादर ऑफ एस सिस्टर्स हु। अब एस के पापा होंगे, एस की सिस्टर के पापा जो हैं, तो एस की जो सिस्टर है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, रुक जाओ। समझ में आ गया ना जनरेशन कहाँ पे? ये देखो डब्लू की एक मम्मी है और उनकी मम्मी कौन है? एस। और एस की एक सिस्टर है जिसके पापा कौन है बेटा? डब्लू कौन है वो? उसके पापा एफ है, एफ। तो जो एफ होंगे वो किसके पापा होंगे? एस के भी तो पापा होंगे। तो जनरेशन 4 तो आ गई बेटा। ठीक है, क्या बोला गया? एस सिस्टर्स हु इज अनमैरिड। बेटा एस की जो सिस्टर है वो अनमैरिड है। चलो ठीक है, आगे देखो। डी इज अ ब्रदर ऑफ ई। चलो भाई डी जो है वो ई का भाई है, तो ई का जो भाई है वो कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन में बन चुका है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे डी जो है वो ई का भाई है और ई जो है उसकी शादी किससे हुई है? सी के साथ। ई की शादी यहाँ पे बोला गया डी इज अ ब्रदर ऑफ ई हु इज मैरिड टू सी। अच्छा एक बात बताओ, डी सी की शादी ई के साथ हुई है, नो डाउट। यहाँ पे देखो आगे बोला गया आर इज अ फादर इन लॉ ऑफ सी। अच्छा सी के जो ससुर है वो आर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सी के या तो हस्बैंड या वाइफ के पापा कौन होंगे? आर। तो ये आर यहाँ आ जाएगा। सी या तो उसका हस्बैंड होगा या तो वाइफ होगी, तो हस्बैंड के पापा भी ससुर होते हैं और वाइफ के पापा भी ससुर होते हैं। आगे देखो इसमें पढ़ो बेटा क्या है? आर इज अ फादर इन लॉ ऑफ सी हु मतलब किसकी बात हो रही है? सी की। कि सी जो है ना, सी हैज ओनली 1 मेल चाइल्ड। सी का केवल एक ही बच्चा है जो मेल है, तो सी का एक ही बच्चा है जो कौन है? मेल है। चलो ये बना लिया मैंने यहाँ पे, है ना। एस का जो स्पाउस है, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ। बेटा एस का जो स्पाउस है यानी एस की किसी से शादी तो हुई होगी, ऑब्वियसली बात है। एस का स्पाउस मतलब एस का हस्बैंड होगा। वो जो हस्बैंड है ना वो 2 बच्चों के पिता हैं और उन 2 बच्चों में एक मेल है और एक फीमेल है, तो इसके 2 बच्चे हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक बच्चा अगर फीमेल है तो एक कौन होने वाला है? मेल होने वाला है। लो भाई ये भी बन गया। जो टी है उसकी शादी एफ के साथ हुई है। लो भाई टी की शादी एफ के साथ हुई है, तो नो डाउट टी तो फीमेल हो चुकी हैं। 3 मैरिड कपल बोला गया था, 2 मैरिड कपल आ चुके हैं, एक शायद इस जनरेशन में आ जाए या यहाँ आ जाए। आगे देखो क्या बोला गया? टी इज मैरिड टू एफ हुज सन इन लॉ इज आर। अच्छा एफ का जो दामाद है वो आर है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये तो अनमैरिड है, तो आर दामाद हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। टी का दामाद आर हो गया और आर के भाई यहाँ नोटिस करो 2 बच्चे, एक डी है और एक ई है, तो नो डाउट आपको इसमें बिल्कुल शंका नहीं होगी यहाँ डी करने में, क्योंकि डी तो मेल है और ई फीमेल हो जाएगी, जिसकी शादी किसके साथ हुई है बेटा? जिसकी शादी हुई है सी के साथ, और इनका एक ही बेटा है जो कि कौन है? डब्लू, जो कि मेल चाइल्ड है। आर यहाँ आ चुके हैं। अब नोटिस करोगे जब आप क्वेश्चन को बनाओगे ना, तो क्वेश्चन में देखो कितने लोग बोला गया? 9 गिनो जरा, 2 3 5
3 8 और 1 9 हो चुके हैं, सारे नाम हो चुके हैं। एक नाम जो बचे ना वो आप अरेंज कर दो, और वो एक नाम आई गेस कौन सा बच गया, आर बच गया क्या, नहीं नहीं नहीं, DTSAF, DTSA बचा है शायद, इसमें ए आ जाएगा, यहाँ पे ए है ना इसमें, हाँ ये देखो बन गया आपका, और आराम से आपके 3 नंबर बन गए। क्वेश्चन दिख रहा था बड़ा, था नहीं। आगे बोला गया ए का रिश्ता टी से बताओ भाई, ए कौन है टी की, तो ऑब्वियसली बात है ए तो डॉटर है, डॉटर है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डॉटर। भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ो, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू सी, बताओ एस कौन है सी का, एस कौन है सी की, तो सी के वाइफ की मम्मी, तो वाइफ की मम्मी को बोलते हैं सास, मदर इन लॉ, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर इन लॉ। ठीक है ना, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन ले लो भाई, बताओ ए की नीस कौन है, नीस मतलब भतीजी या भांजी, तो ए की नीस कौन है, तो ए की बहन और बहन की बेटी, तो आंसर इज ई, ई जो है वो ए की क्या है, नीज है। ठीक है, बहन की बेटी है बेटा भाई, भांजी लगेगी या भतीजी लगेगी, भाई क्वेश्चन खत्म हो गया। 3 नंबर आपने तुरंत उड़ा दिया बेटा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, बताओ इस क्वेश्चन में प्रीपरेशन शब्द में ऐसे कितने लेटर हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि जनरली वो अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं, और आपको दोनों साइड से चेक करना है। प्रीपरेशन, मैं इसको कर लूं यहाँ पे, ये देखो प्रीपरेशन, PREPARATION, ठीक है। मेरा लेना स्पेलिंग बार लिखते वक्त गलत तो नहीं लिख दिया तुमने, क्योंकि अगर गलत लिखा तो शायद आंसर भी गलत आएगा। जरा देखो इसमें कितने लेटर आ रहे हैं जो एक दूसरे से उतनी ही डिस्टेंस में जितना अल्फाबेटिकल सीरीज में। भाई ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और मैंने देखा है कि आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हो। तो पी के बाद QRSTUVWXYZ नहीं आ रहा, आर के बाद एस नहीं आ रहा, आर के बाद STUVWXYZ नहीं आएगा, जेड के बाद काउंट नहीं करते, ई के बाद FG, ई के बाद FGHIJKLM नहीं आएगा, पी के बाद QR तो एक मिल गया तुमको, पी के बाद QR एक इधर से भी मिल गया, ST एक P से T मिल गया, एक R से भी T मिल जाएगा, ठीक है, UVW नहीं मिलेगा। ए के बाद BCDE, ए के बाद BCDEFG, R के बाद STUVW, R के बाद ST, देखो R से T मैंने बना दिया, UVW, ए के बाद BCDE, देखो बेटा A से E आ रहा, एक आ रहा, गिनो 1 2 3 4 5 6 आ गया, क्या गिनो जरा, ऊपर 2 हैं, 3 4 5 ये आ गया, ठीक है। टी के बाद अगर बात करें, टी के बाद UVWXYZ नहीं आएगा, UVW नहीं आ रहा, ठीक है। आई के बाद देखो JKLMNOPQ नहीं आएगा, नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखो एक N से O दिख रहा आपको, यहीं दिख रहा पास में, तो मतलब 6 तो बन गए आपके। ये देखो नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 नीचे हैं, 3 2 5 और 1 6, अगर 6 बन गया तो आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोर देन 5 में आप टिक करो, आप सुकून से आराम से जी लो भाई, सुकून से जी लो, क्योंकि अगर 6 बन भी रहे होंगे, 7 8 बन रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो 6 बना के खुश हो गए। आगे बढ़ जाओ भाई, हालांकि उसका आंसर मेरे ख्याल से 6 होना चाहिए। लो भाई एक और पजल आ गई, और इस बार पजल क्या है भैया, इस बार पजल ये है कि ये लोग 7 अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं और इनको अलग अलग कलर भी पसंद है। हाँ, क्वेश्चन यहां से अच्छा बनता दिखाई दे रहा है मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको बनते दिखाई दिए या बन गए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। अब मैं जरा हिंदी में दिखा दूं, इंग्लिश में दिखा दूं। भाई हिंदी में तो देख लिया आपने, इंग्लिश में देख लो, और इंग्लिश में देखने के साथ ही क्वेश्चन को मैं बनाना शुरू करूंगा। आप वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई जरूर करो, ट्राई करोगे तो मजा आएगा, मजा आएगा तभी तो आप एग्जाम क्लियर करोगे, और एग्जाम क्लियर होगा, मुझे ऐसा भरोसा आप पे। चलो जरा एक बार ट्राई करो इसको, ठीक है भाई। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को अमेजिंग एनर्जी के साथ। लीजिए भाई, 7 लोग हैं, नाम दे दिए गए, 7 फ्लोर हैं, उड़ा दो बेटा क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अच्छा भाई, इनमें क्या बोला गया, ठीक है। अच्छा, इनको कलर भी पसंद है, तो यहाँ पे केस ऐसा बनेगा, ऐसा। थोड़ा सा मैं काम करूँगा, थोड़ा तो बड़ा बना लो क्वेश्चन को, रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर कभी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट आता है ना, तो बेटा ये डायग्राम जो है तुम्हारा ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे डायग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आप इसको कैसे बनाओगे, देखो ऐसे। इसमें जो है ना, आपको पता होगा यहाँ पे पर्सन आएगा, ठीक है,
और यहाँ पे कलर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो यहाँ आ जाएगा, सेम एज यहाँ पे पर्सन और यहाँ पे कलर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं इसमें। अच्छा आगे क्या बोला गया, इसमें क्या बोला गया, सुनो पढ़ो जरा क्वेश्चन को। जो P फॉर पैरेट है, P जो है ना, P लिव 2 फ्लोर अबव Q। अच्छा इस लाइन में ना कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैंने नोटिस किया, पाया, मुझसे भी बच्चे पूछते पाए जाते हैं कि अगर बोला गया P लिव 2 फ्लोर अबव Q तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब ये होगा बेटा, 2 फ्लोर अबव का मतलब Q अगर ये है तो एक और दूसरे पर P होगा। 2 फ्लोर अबव का मतलब बीच में 2 का गैप नहीं होगा, दूसरे पर ही रखना है, इस बात का याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है ना, चलो आगे पढ़ो। द वन हु लाइक रेड लाइक जस्ट लिव जस्ट बिलो P। भाई P के जस्ट नीचे कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, यहाँ पे रेड है। तो ये जो बंदा है रेड वाला है, रेड वाला है। ठीक है ना, अच्छा ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। अच्छा द वन हु लाइक रेड कलर लिव जस्ट बिलो P ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर। लो भाई ऑड नंबर पे रेड आएगा हमारे पास। ऑड नंबर की जगह अगर ढूंढ दूं मैं तो कहाँ दिखाई दे रही, यहाँ होगी नहीं, 3 होगी, एक 5 होगी, बस 2 है, 3 और 5। तो यहाँ पे बेटा मैं रेड कर दे रहा हूँ, तो नो डाउट यहाँ पे P होगा, यहाँ पे Q होगा, यहाँ रेड वाला बंदा, और एक केस यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं रेड कर दे रहा हूँ, तो ये होगा P और ये होगा Q। ठीक है, अच्छा द वन हु लाइक रेड इज जस्ट बिलो P। ठीक है, 3% बिटवीन P एंड T। बेटा P और T के बीच में 3 लोग, तो 1 2 3 गैप किया तो 3। अच्छा 3 लोग अगर बीच में है P और T के तो 3 ही लेके चलते हैं, तब 3 लेके चलते हैं। ठीक है ना, इसमें देखो 1 2 3 छोड़ के नहीं आ सकता, 1 2 3 छोड़ के नहीं आ सकता, तो ये केस यहीं गलत हो गया, इसको हटा दो। लेकिन अब चूंकि हटाना नहीं है मुझे, इसी केस के साथ मुझे इस केस को अरेंज कर लेना है। कारण इसका बड़ा साफ है भाई, कारण इसका साफ है, क्योंकि केस आगे जाके आपको कंडीशन देगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो शुरू में ही गलत हो जाए कोई केस, तो आप उसको पहले वाले केस की जैसे बना लो, क्योंकि आगे भी प्रॉब्लम हो सकती। आगे बैठो, यहाँ पे क्या बोला गया कि जो T है, T को क्या कलर पसंद है, ब्लू। T का कलर बेटा ब्लू है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं T के सामने ब्लू कलर उसको पसंद है, T को ब्लू कलर पसंद है भाई, ये कर दिया मैंने। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया, द वन हु लाइक पिंक लिव जस्ट अबव T। तो T के जस्ट ऊपर पिंक होने वाला भाई, ये लो मैंने कर दिया ऐसे, ये पिंक है ना। अच्छा आगे देखो, यहाँ पे ब्लू के जस्ट ऊपर ब्लू के कौन हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, द वन हु लिव ऑन द टॉप फ्लोर लाइक ब्लैक। लो भाई यहाँ पे ब्लैक आ गया, यहाँ पे ब्लैक आ चुका है। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ पे ब्लैक आ चुका, पढ़ते जाओ बनाते जाओ, आराम से बनेगा। और 2 केस हमारा बिल्कुल एज इट इज अभी चल रहा है इसमें। ठीक है, यू लाइक नीदर ब्लैक नॉर पिंक। यू पिंक और ब्लैक में नहीं आ सकता, तो पिंक में नहीं आएगा यू, ब्लैक में नहीं आएगा, तो यू कहाँ आएगा भाई, या तो रेड में आएगा या तो नीचे आएगा। तो लो ना, एक केस में यू को यहाँ रख लो और एक केस में यू को यहाँ रख लो। अब 2 केस बन गए हमारे, बढ़िया से बन गया भाई। आगे देखो यहाँ पे क्या था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोला गया कि यू जो है लेकिन वी के ऊपर होना चाहिए भाई। अगर यू वी के ऊपर होगा तो ये केस गलत हो जाएगा। इसमें वी के यहाँ पे 2 केस बनते दिखाई दे रहे, तो ठीक है ना, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यू को यहीं रखो। यू को ब्लैक नहीं पसंद है ना, बोला गया था इसमें। ठीक है, और पिंक भी नहीं पसंद है। यू यहाँ कर लो, वी के ऊपर है, तो इसमें वी को यहाँ कर देना है, इसमें वी को यहाँ कर देना है। अब ठीक है ना भाई, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, द वन हु लाइक ऑरेंज, द वन हु लाइक ऑरेंज। अच्छा इसमें कुछ बोला गया था, 1% बिटवीन वी एंड एस। बेटा वी और एस के बीच में एक लोग है, तो यहाँ तो एस आ गया और इसमें एस यहाँ आ गया, 2 के सब बिल्कुल अलग अलग हो गए भाई, यहाँ पे ध्यान दो। आगे बोला गया एस के बारे में कि हु मतलब कौन, एस की बात हो रही है कि जो एस है उसको पिंक कलर नहीं पसंद है, तो भाई ये केस तो आपका गलत हो गया, ये केस गलत हो गया भाई, देख लो। और ये केस हमारा बिल्कुल सही है, एस को पिंक कलर नहीं पसंद है भाई। जिसको ऑरेंज पसंद है ना, वो येलो से 2 फ्लोर ऊपर है, येलो से 2 फ्लोर ऊपर है, येलो से 2 फ्लोर ऊपर बोला गया, 2 फ्लोर ऊपर है येलो से, यानी कि यहाँ येलो हो जाएगा। और येलो से 2 फ्लोर, 1 फ्लोर और 2 फ्लोर, यहाँ कौन होगा, ऑरेंज। ठीक है, और अगर ये ऑरेंज हो गया तो कलर के नाम पे एक कलर तुम्हारा बच गया बेटा, और वो कलर कौन सा बच गया, व्हाइट बच गया बेटा, वो यहाँ जाएगा व्हाइट कलर। और एक नाम तुम्हारा बच गया PQRSTUV, PQR गायब है, तो आर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, डन, 5 नंबर बन गए तुम्हारे। बताओ भाई किसको जो है वो व्हाइट कलर पसंद है बेटा, तो एस को व्हाइट कलर पसंद है। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 19वां।
हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन आर एंड द वन हु लाइक पिंक? भाई आर और पिंक के बीच में कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं क्या? नहीं, 1 2 3, आर और पिंक के बीच में 3 लोग हैं, 3 पर्सन। ये देखो 3 3 3, ये रहा 3। आर और पिंक के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। नेक्स्ट, ठीक है भाई, उड़ा तो इस क्वेश्चन को। अगला वाला देखो भाई क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो जल्दी से। अगला पूछा गया है फाइंड द 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक अ सेम, मतलब 5 में से 4 एक जैसे कोई हैं, कोई एक है जो अलग है, जो अलग है वो हमारा आंसर है। क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? आर रेड, आर रेड, आर रेड, आर रेड, यहाँ पे आर रेड तो नहीं है, चलो क्या यही तो आंसर नहीं है? पी येलो, पी येलो, अच्छा ये भी नहीं है, ठीक है। यू पिंक देखो नहीं है, टी वाइट ये भी नहीं है, क्यू ब्लू ये भी नहीं। तो इसका मतलब कलर कॉम्बिनेशन का रिलेशन तो नहीं बन रहा। कुछ और देखो जरा सा, आर और रेड की बात करें अगर, तो अगर आर और रेड की बात करें बेटा, तो आर ये है, एक गैप करके रेड है, ठीक है। पी से येलो, पी ये है एक गैप करके येलो, बिल्कुल सही। यू पिंक, यही लॉजिक लग रहा है मुझे, यू एक गैप करके पिंक है, बिल्कुल सही। टी वाइट, और टी के जस्ट नीचे वाइट आ गया, देखो टी के जस्ट नीचे वाइट आ गया। क्यू ब्लू, क्यू के बाद एक गैप करके ब्लू है, तो बल्कि इसका आंसर क्या आएगा? टी वाइट। भाई कलर जो कॉम्बिनेशन है एलिमेंट का वो ऑल्टरनेट एक गैप करके, लेकिन इसमें तुरंत दे दिया गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, 21 पे आ जाओ जल्दी से भाई। क्या बोला गया? इफ ऑल द पर्सन लिव इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। भाई अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दो इनको, टॉप से बॉटम, तो जल्दी से अल्फाबेटिक ऑर्डर में जरा टॉप से बॉटम लिख डालो। तो यहाँ पे देखो जरा सा, पी क्यू आर एस टी, देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू और वी लिख दिया इनको, है ना। तो क्या बोला गया? देन हाउ मेनी, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन अनचेंज, कितनों की पोजीशंस जो है वो बिल्कुल वही रहेंगी जो पहले थी। तो पी की नहीं यहाँ पर है, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक भी पोजीशन सेम नहीं आ रही, तो आंसर आएगा इसका नन। एक भी पोजीशन जो है वो सेम नहीं आ रही। भाई टॉप टू बॉटम लिखना था इसमें, कैसे? देखो टॉप टू बॉटम, ठीक है, परफेक्टली फाइन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है यहाँ पे। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला, आर इज ऑन द टॉप फ्लोर, क्या आर टॉप पे है? बिल्कुल भाई, आर तो टॉप पे है, सही है। आर जो है वो टॉप पे है, बात सही है। वी को पिंक कलर पसंद है क्या? बिल्कुल सही है। द पर्सन ऑन बॉटम मोस्ट लाइक ब्लू, क्या बॉटम वाले को ब्लू पसंद है? नहीं, ये गलत है। तो भाई आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड विल बी ट्रू, 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 ठीक है भाई। आप देख सकते हैं कितने आसानी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस बन गए। अब आगे इनइक्वालिटी पे आ जाओ, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी हैं उड़ा दो इनको, जल्दी से उड़ाओ जरा। आई से टी चलो जरा सा, आई से टी साइन ऑपोजिट गलत। एम से जे, बेटा एम से जे भी साइन ऑपोजिट गलत, सारे ही गलत हैं। इसका आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर कौन सा? चौथा वाला आ जाएगा बच्चों, चौथा वाला। ये देखो नेक्स्ट, 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 क्यू से जे चलना है बेटा, क्यू से जे जा रहे हो, साइन ऑपोजिट है, उड़ा दो इस क्वेश्चन को भी, देखते ही गलत काटो। वी से क्यू देखो, वी से क्यू जा रहे हो, पीछे से आगे जा रहे हो, साइन पलट जाएंगे, तो प्रेफरेंस इसको देंगे लेस देन को, यहाँ दिख रहा, तो आप आंसर क्या लगाओगे? केवल दूसरा वाला सही है बच्चा लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखते ही समझो भाई। उड़ाओ इन क्वेश्चंस को, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इन क्वेश्चंस में। लो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। जे से बी जाना, भाई क्या लग रहा है आपको? जे से बी और आई से ओ, वीडियो पॉज करो भाई। जे से बी कैसे जा सकते हो भाई? जे से बी जाने के लिए जे से जाना पड़ेगा एल, फिर एल से बी, तो जे से एल गए तो ग्रेटर, और एल से बी पीछे से आगे जाओगे तो साइन पलट जाएगा, ये आ जाएगा। वो साइन यहां दिख रहा, बिल्कुल सही है। आई से उड़ा दो बेटा, आई से ओ, आई से ओ की बात करें तो पहले आई से एल चलो, फिर एल से ओ चलो, एल से ओ जाओगे, साइन ऑपोजिट है, गलत है यहाँ पे। आंसर क्या आएगा इसका? भाई आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। जे से भी सही था ना भाई, जे से एल था और एल से बी था, हाँ पहला वाला सही था आपका। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? फर्स्ट वाला। देखो आराम से बन गया। नेक्स्ट, ये देखो 26वां, सी से एस की बात कर लो बेटा। सी से एस कैसे जाओगे? सी से जाओगे पहले कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे? सी से पहले जाओगे डी की तरफ, और डी से एस जाओगे। सी से डी गए तो लेस देन इक्वल, और डी से एस पीछे से आगे जाओगे तो साइन पलट जाएगा, ये वाला आ जाएगा। प्रेफरेंस लेस देन को कहेंगे, ये बिल्कुल सही है। एच से यू की तरफ चलते हैं बेटा, कहाँ से? एच से यू की तरफ, ठीक है। अगर एच से यू की तरफ जाना है तो एच से पहले कहाँ जाओगे? डी, और डी से कहाँ जाओगे भाई? यू। तो एच से डी जाओगे तो ग्रेटर, साइन पलट जाएगा, और यहाँ तो इक्वल है, छोड़ दो, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, ये भी सही होगा।
आंसर इज बोथ फॉलोज। ठीक है, देखो बड़ा सी से एस कैसे गया था, मैं फिर से देख लो। सी से एस जाने के लिए पहले मुझे जाना पड़ा था सी से डी, फिर डी से एस। सी से डी गया तो लेस देन इक्वल आया था, लेकिन डी से एस साइन पलट जाएगा तो ये आएगा, प्रेफरेंसेस को देंगे तो ये सही हो जाएगा। एच से यू जाना था तो एच से पहले जाओगे डी के पास, साइन इसको पलट देंगे तो ये वाला साइन आएगा, ग्रेटर वाला। ठीक है, और उसके बाद u से d जाओगे तो इक्वल है, तो प्रेफरेंस तो ग्रेटर को देंगे, यहाँ दिख रहा तो इसका मतलब दोनों यहाँ पे क्या होंगे, सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका सिंपल है और आपको बनने के लिए इसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व करना है। ये पकड़ो क्वेश्चन नंबर 27 उड़ाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 27 उड़ाओ बेटा, करो मत उड़ा दो। n से d, n से d कैसे जाओगे भाई, n से d जाने के लिए n से b जाओगे, b से कहाँ जाओगे d, b से कहाँ जाओगे d, n से b गए तो साइन पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और b से d जाओगे तो साइन क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। इसी को प्रेफरेंस देंगे, दिख रहा भाई, सही हो जाएगा। दूसरा c से h, c से अगर h की तरफ चलते हैं तो कैसे जाओगे, देखो जरा, c से h जाने के लिए c से b, b से h, c से b का इक्वल कैंसिल करो, b से h आएगा, साइन पलट जाएगा, ये वाला आएगा, ये वाला है क्या यहाँ पे, नहीं, c से h वाला केस गलत हो जाएगा भाई, आंसर आएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, पहला वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 तुमने बंद कर दिया यहाँ पे भाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन आपका आ गया किससे, डायरेक्शन डिस्टेंस, जो कि बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। वीडियो को पॉज करके 2-3 क्वेश्चन इससे जरूर होंगे, ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो और देखो जरा क्या सही आ रहा। देखो जरा बनाने की कोशिश करो भाई। ये लो, क्या बोला गया कि एक पर्सन है जो कि 10 मीटर जाता है पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए नॉर्थ में। देखो ए ये है, ए से बी चलता है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, नॉर्थ में 10, कोई पर्सन चला भाई। उसके बाद बाएं मुड़ के बी की तरफ चला, बाएं मुड़ा बी से और 8 मीटर चला सी के लिए। ये देखो 8 मीटर चला सी से, ठीक है। आगे बोला गया कहाँ पहुंचा बेटा, डी पे पहुंच गया, सी से चला ना, भी रुक जाओ, ही टर्न टूवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी 8 मीटर चल के सी पे पहुंचा, वहां से नॉर्थ में जाता है, ठीक है, और चलता है कितना, 7 मीटर डी के लिए। ये देखो ये नॉर्थ में 7 चला और कहाँ पहुंच गया, डी की तरफ पहुंचा। ये देखो he turns towards north from the point C and reached point D after a distance of 7 मीटर। पॉइंट E जो है वो 12 मीटर ईस्ट में है डी से, 12 मीटर ईस्ट में डी से कौन है, E। ये देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको पता है ये 8 तो ये भी 8, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कितना और आगे चले, 4, तो 4 और आगे चले जाओ। तो D से कौन मिल गया बेटा, E मिल गया, और आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 12 हो गई, यहाँ पे बन गया, यहाँ पे है ना। H के बारे में बच्चों बोल रहा है कि वो 2 मीटर साउथ में है G के, मुझे नहीं पता यार, छोड़ो इस लाइन को। अच्छा G जो है ना वो 4 मीटर वेस्ट है F के, F का भी नहीं पता, और F जो है वो 9 मीटर नॉर्थ है E के। अब देखो 9 मीटर नॉर्थ में E के अगर F होगा तो ऊपर होगा, है ना, तो थोड़ा सा डायग्राम को नीचे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, ये A से B हो गया, B से C हो गया, ठीक है, C से ये हो गया D पे, D से ये देखो डिस्टेंस कितनी थी बेटा 8 और ये 4, E हो गया, ये देखो डन हो गया ना। E से F के लिए कहाँ बेटा 9 मीटर नॉर्थ में चलना है, तो ये देखो नॉर्थ में 9 मीटर चले तो F आ गया। अच्छा F के पास तुम गए ना, तो F से थोड़ा पीछे आ जाओ, H के बारे में। H जो है वो G के रिस्पेक्ट में, और आगे देखो E जो है 12 मीटर ईस्ट ऑफ D, आगे देखो H इज 2 मीटर साउथ ऑफ G, G जो है ना वो 4 मीटर वेस्ट है F के, तो F के 4 मीटर पे कौन आएगा, G, ठीक है, G 4 मीटर F के। और देखो यहाँ पे बोला गया H 2 मीटर साउथ है G के, तो G से 2 मीटर साउथ में कौन आएगा, H। क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन चुका है। देखो अब पहला क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे, बताओ भाई H जो है वो किस डायरेक्शन में है, A से H एग्जैक्टली नॉर्थ में होगा, आंसर आएगा इसका नॉर्थ, सीधी रेखा में बेटा नॉर्थ में, ठीक है ना। ये देखो नेक्स्ट, तो 3 नंबर आराम से बन जाएंगे भाई। हाउ मेनी पॉइंट्स लाई इन द साउथ वेस्ट फ्रॉम E, बताओ E से कितने लोग साउथ वेस्ट में हैं। साउथ वेस्ट कहाँ होता है बेटा, देखो जरा सा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इतने में कौन आ रहा है, तो एक तो C आ रहा बेटा, एक तो B आ रहा और एक आ रहा, मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो साउथ वेस्ट में है, कहाँ से, E से, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ भाई, D और F के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये देखो D रहा
और ये एफ रहा। डिस्टेंस बताओ शॉर्टेस्ट की, ये बेटा 9 है, ये 12 है। तो 12 और 9 की बात करें भाई तो 225 यानी 15, आंसर आएगा इसका कितना 15। कैसे, ये देखो फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो पी का वैल्यू कितना आएगा, पी का वैल्यू 9 आ रहा, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस बी का स्क्वायर यानी 12, 12 8 और 4 12 का स्क्वायर कितना होगा 141, 141 जोड़ दो बेटा 225 आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये एच स्क्वायर की वैल्यू, तो एच बराबर 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का ना भाई, तो आंसर आएगा 15। ठीक है, 4 और 1 5 था, 8 4 12। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई, चेंज है क्या? यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है। जरा देखो इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, इसका आंसर क्या आएगा। वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, मैं आज तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, मेरे ख्याल से ट्राई तो किया होगा आपने इसको। मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन आपको इसमें ऐसा नहीं दिया कि आप इसको कमेंट में करके रिप्लाई करो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं बैक टू बैक आपको ऐसे क्वेश्चंस कराता हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि इसके क्वेश्चन को आप करें। मैं एक बार करके बता दे रहा हूं, बस आप वर्ड बना के देना मुझे क्या है क्वेश्चन, फिर मैं इसको चेक करूंगा और आपके आंसर्स मैं बताऊंगा। देखो क्या बोला था, एक्सपेरिमेंट के लेफ्ट से फोर्थ लेटर कौन है बेटा, ई। ठीक है, 5 यानी कौन है, आर। उसके बाद क्या है 7, एम। और 10 यानी टी। मेरे ख्याल से इनसे बनकर मिलने वाला, ठीक है, इनसे बन के मिलने वाले कितने मीनिंगफुल वर्ड होंगे। और अगर मान लो एक कोई वर्ड बनता है तो उसका तीसरा लेटर क्या है। अगर बोला गया एक से ज्यादा बनते हैं तो आपका आंसर एम क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा वाई। और अगर एक भी आंसर नहीं बनता तो आपका आंसर एक्स हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर दूं तो इसका आंसर एक्स तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो बनता दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ तो बनता दिखाई दे रहा है मुझे भाई। तो देखो इसका आंसर बनाने की कोशिश करो। देखो चौथा लेटर कौन है, ये है, ये फोर्थ लेटर आपका दिखाई दे रहा है भाई। उसके बाद ये फिफ्थ है, फिर उसके बाद 7th एम है, और उसके बाद 8 9 10 टी। बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको मुझे करके कमेंट में रिप्लाई करेंगे कि ये 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में होते तो आप इसका आंसर क्या देते। मैं इसको इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कोई रीजनिंग नहीं लगेगी, मैंने आपको दे दिया, निकाल के दिया। अब यहाँ पे इंग्लिश का रोल है भाई, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको आराम से बन जाएगा। आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, एक तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, एक तो साफ साफ दिख रहा है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, मैं चेक करूंगा और वही मैं आपका रिप्लाई करूंगा, या तो फिर मैं अपने अगले सेशंस में इसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है ना। चलिए ये होमवर्क है भाई, इसको आपको करके बताना। एक क्वेश्चन मैं दिया हूं, आज तक कभी दिया नहीं इसको, ऐसे वाले क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन एक क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए। चलो भाई, एक पजल आपके सामने आ गई बड़ी वाली, ट्राई करो जरा इसको भाई। 5 क्वेश्चन इसके फिक्स है। वीडियो को पॉज करके बनाओ जरा इसको, वीडियो को पॉज करो और बनाओ जरा इसको। चलिए मैं इसको बना के दिखाऊं, लेट्स सी। अनसर्टेन नंबर भाई, क्या बोला गया, सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बैठे। अब इसमें क्या बोला गया कि इवन नंबर ऑफ पर्सन सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल। अच्छा, एंड इवन नंबर ऑफ पर्सन, सॉरी, a certain number of person at around a circular table and all of them faces towards the center, and even number of persons sit around the circular table but less than 18। मतलब कि ये बात अच्छी बोली गई है हमारे पास कि सर्कल के चारों तरफ 18 लोगों से कम लोग बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे तो इवन बैठेंगे। चलो भाई, एक सर्कल। अच्छा, ऐसे वाले क्वेश्चन में देखो गोला बनाना पड़ता है, और इसमें एक नहीं 2 गोले बनाने पड़ते हैं भाई, एक से काम नहीं चलता। अब उठाओ जरा क्वेश्चन में, सी जो है ना वो बी के राइट थर्ड। अच्छा, यहाँ पे सब लोग अंदर देख रहे हैं, तो ये देखो बी हो गया, बी के राइट में कितने में बोला गया बेटा, सी कितने पर है यहाँ पे, सेकंड, तो 1 और 2। सी इसमें भी देखो ऐसे कर लो, बी के राइट सेकंड पे सी आ गया। ठीक है, 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में, बी और ई के बीच में, तो बी यहाँ पे 1 और 2 छोड़ के ई यहाँ पे आ गया, इसमें 1 और 2 छोड़ के ई यहाँ आ जाएगा, बी और ई के बीच में 2 लोग हैं। नेक्स्ट, बी के द नंबर ऑफ पर्सन सेट फ्रॉम द राइट ऑफ बी टू सी। बी से टी के बीच, सी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग ई और जी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट ई और जी के, है ना। तो बी से सी के बीच में कितने लोग हैं बेटा, 1। तो ई और जी के बीच में कितने लोग होंगे, 1। तो यहाँ पे देखो ई के लेफ्ट में जी 1 पर हो गया, बी से सी के बीच में 1 है, तो ई और जी के बीच में भी कितने होंगे, 1 हो जाएंगे। देखो ये बनता जा रहा। आगे देखो, 2 पर्सन बिटवीन सी एंड एफ। बेटा सी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, तो सी अगर यहाँ करूँ तो 1 और 2 छोड़ के एफ इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो मैं इसको अलग से लिखूंगा,
1 और 2 छोड़ के एफ आ गया इधर में, भाई इसमें भी डाउट है, सी यहाँ है, 1 और 2 छोड़ के एफ इधर भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला गया, बी और एफ जो है ना पड़ोसी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब अभी मैं क्लियर हूं, 1 और 2 छोड़ के एफ यहां नहीं आएगा, तो 1 सी के बाद बोला गया ना सी, तो 1 और 2 छोड़ के यहां कौन आएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। बी और एफ पड़ोसी नहीं होंगे ना, तो 1 और 2 छोड़ के एफ यहां नहीं आएगा, तो 1 और 2 छोड़ के यहां कौन आएगा बेटा, 1 और 2 छोड़ के एफ यहां आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, ए जो है ना सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है बेटा, एफ के लेफ्ट सेकंड पे ए होना चाहिए, तो इसमें तो नहीं हो सकता, तो ये केस गलत हो गया। इसमें देखो ए एफ के लेफ्ट सेकंड पे हो गया, ठीक है, लेफ्ट सेकंड पे हो चुका है। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, एच इज 3 प्लेस अवे फ्रॉम ए, एच ए से 3 पोजीशन आगे, तो 3 आगे मतलब 3 गैप करके नहीं, 3 पे ही है, तो 1 2 3 पे नहीं आ सकता ए, एच 1 2 और 3 पे एच आ गया भाई। आगे देखो, इवन नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठेंगे, छोड़ो जाने दो, और आई इज थर्ड राइट ऑफ एच, एच के राइट थर्ड में आई होंगे, तो 1 2 3, आई अगर मैं ऐसे कर दूं तो एच के राइट थर्ड में आई हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जी और एच के बीच में अगर इवन नंबर बैठेंगे तो क्या ऐसे मान सकता हूं मैं, एक लाइन यहां खींचूं, डाउट रहेगा भाई, ध्यान रखना। अब जरा गिनो इसमें कितने लोग आ रहे हैं, क्वेश्चन गिन लो, तो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आ रहा भाई, फिर से देखो जरा 16 है क्या, लेकिन 18 से कम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ रहा है भाई, यानी कहानी सही जा रही है, कहानी बिल्कुल सही जा रही है, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। एक बार जरा जल्दी से मिला लो, यहाँ पे सब कुछ ठीक था क्या, सी और बी जो है, सी बी के राइट सेकंड पे बैठा गया, बिल्कुल सही था। यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं किसके बीच में, बी और ई के, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल है, इस साइड नहीं, यहाँ पे है ना। द नंबर ऑफ पर्सन सिट फ्रॉम द राइट ऑफ बी टू सी, मतलब बी से सी के बीच में राइट में जितने लोग हैं उतने ही लोग बैठे हैं किसके, ई और जी के बीच में लेफ्ट में, तो ई और जी के बीच में लेफ्ट में भी उतने ही लोग बैठे हैं, ठीक है। 2 लोग बैठे हैं सी और एफ के बीच में, हाँ बिल्कुल सही था, और एफ किसी भी हाल में किसका पड़ोसी नहीं होगा भाई, बी का। ए जो है वो एफ के बाएं दूसरे पर है, तो एफ के बाएं दूसरे पर ए है, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया था, एच जो है वो 3 प्लेस अवे है ए से, तो 1 2 3 एच आ गया, 3 प्लेस अवे का मतलब 3 ही होता है बेटा, और इवन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड एच, एच और जी के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, और लास्ट में आई एच के राइट थर्ड पे, तो 1 2 3 बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन बताओ कितने लोग लाइन में है, तो आंसर आएगा 16, लाइन कह रहा हूँ सर्कल में भाई, 16 आ जाएगा, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही यहाँ पे है। नेक्स्ट भाई पकड़ो, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ई एंड ए व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में गिनो, ई के बीच में कितने, 1 2 3 4 5, तो आंसर आएगा इसका कितना बेटा, 5 आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कौन सा स्टेटमेंट गलत है बेटा, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो एच इज जो है वो एफ के इमीडिएट राइट में, एच इज इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में एच है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। सही वाला बताना गलत वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो पहला ट्रू है इसलिए गलत कर दिया हमने, ठीक है, वो नहीं होगा आंसर। नेक्स्ट 1 पर्सन बिटवीन जी एंड ई, जी के राइट से अगर गिनो तो जी और ई के बीच में 1 लोग हैं, हाँ बिल्कुल सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ए और एच जो है ना नेबर्स हैं, ए और एच नेबर्स नहीं बेटा, आंसर यही हो जाएगा। अच्छा नॉट नेबर्स है, हाँ तो फिर सही हो जाएगा ना, गलत है। बी जो है वो जी से 3 पोजीशन आगे, बी जो है वो जी से 3 पोजीशन आगे, तो बी जी से 3 पोजीशन आगे नहीं है सर, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और आंसर आएगा इसका डी वाला, कि देखो बी जो है वो जी से 3 पोजीशन आगे नहीं है, 1 2 3 4 5 पे है बेटा, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसानी से बन गया भाई क्वेश्चन, कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन, और बनते ही जा रहा है भाई, देखो बनते ही जा रहा है और बनाते जा रहे हो आप लोग। नेक्स्ट पकड़ो, आगे बोला गया अगर एम जो है ना जी और आई के एग्जैक्टली बीच में, अगर एम जी और आई के एग्जैक्टली बीच में, देखो जी और आई के बीच में एम आ गया, तो बताओ एम के बाएं चौथे पर कौन होगा, तो 1 2 3 4 एच भैया आ जाएंगे भाई, यहाँ पे कौन आ जाएगा, एच, एम के बाएं चौथे पर एच आ जाएगा, आसानी से क्वेश्चन बनता जाएगा भाई, अगर आप बनाते चलोगे। लो भाई पजल खत्म, एक और पजल आ गई, क्या बात है, एक और पजल ने दस्तक दे दी भाई, 8 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं, और मेरे ख्याल से ये 4 क्वेश्चन उसी के होंगे। तो बनाओ यार, इस क्वेश्चन को ट्राई तो करो, ट्राई तो करो बेटा, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो जल्दी से। चलिए अब मैं इसको बना के दे दूं, नेक्स्ट सी 8 बॉक्स
एक के ऊपर एक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक केस तो लेके ही मत चलना, कम से कम 2-3 केस लेके चलोगे, ठीक है। 1 2 3। लो भाई फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करो। दो बॉक्सेस किसके बीच में रखेंगे बेटा? ई और एफ के बीच में। नहीं पता अलग से लिख लो। ई और एफ के बीच में कितने बॉक्स हैं? दो। नहीं पता। ई और एफ के बीच में दो बॉक्स हैं, ठीक है। सी जो है ना वो एफ के जस्ट नीचे, एफ के जस्ट नीचे सी है, ठीक है, ऐसा बोला गया। आगे क्या बोला गया? ओनली वन बॉक्स बिटवीन ई एंड डी। भाई ई और डी के बीच में केवल एक बॉक्स है भाई, जान लो। ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, डन। आगे देखो क्या बोला गया इसमें, बी जो है ना वो अबव है डी के, बी डी के जस्ट अबव है। अच्छा जी, तो डी के जस्ट अबव बी है, तो इसका मतलब मैं इसको भी लिख दूं, बी डी के जस्ट अबव है। कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, बस आपको रख देना। ई और एफ आए ना सब आराम से आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या बोला गया? बट नॉट एट द टॉप, यानी जो बी है ना वो टॉप पे नहीं आएगा। अंदाजा लगाओ, अगर टॉप पे बी नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो बी है वो यहीं होगा, और अगर बी यहां हुआ तो ई ऊपर होने वाला है। तो ई और डी के बीच में एक लोग तो तय हो गए, ये सीक्वेंस एक जैसा हो गया, ठीक है। जी जो है ना वो जस्ट अबव है ए के, ठीक है भाई, तो ए के जस्ट ऊपर जी हो गया। लो भाई बन गया। अच्छा ए जो है ना एच के ऊपर है, जस्ट ऊपर बोला गया क्या? ए विच इज केप्ट अबव एच बोला गया, तो लो भाई एच के ऊपर कहीं पे ए हो जाएगा, ठीक है, बन गया। तीन बॉक्स रखे गए हैं ए और एच के बीच में, कम से कम ए और एच के बीच में अगर तीन बॉक्स कम से कम रखे गए हैं तो इसका मतलब ये जो मैं कंडीशन लेके चला था ना, कम से कम तीन तो रहने वाले यहाँ पे। चलो ठीक है, ये हमारा डन हो गया, क्वेश्चन फिनिश। कोई हिंट अभी ऐसा कुछ मिला नहीं तो बस शुरू कर लो यार, ई से ही शुरू करके देखते हैं, ई से ही शुरू करके देखते हैं। इसमें काम करते हैं, ई को टॉप पे रखा हमने, ई को टॉप पे रखा बेटा, उसके बाद एक और दो छोड़ के एफ रखा, और नो डाउट वहाँ पे बी और डी आ चुके हैं। इसमें ई को यहाँ रखें तो बी डी एफ, इसमें ई को यहाँ रखें तो बी डी एफ। क्यों रखा मैंने ऐसे? क्योंकि टॉप पे ई और एफ को लेके चल रहे हैं, उन्हीं से काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड हैं। एफ जो है वो सी के जस्ट ऊपर है, तो सी 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 ये हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे ये चीज़ बन गया भाई, यहाँ हटा दो। डी के ऊपर बी है क्या? तो ये सब तो बन गया तुम्हारा, ये सब ये सब ये सब बन गया, ये सब बन गया। और जी और ए के जी ए एक साथ बैठेंगे, है ना। जी ए मुझे एक साथ चाहिए, तो देखो जी आ गया, यहाँ पे ए चाहिए, और यहाँ देखो जी आ गया, यहाँ ए चाहिए, यहाँ पे देखो जी आ गया और यहाँ ए चाहिए, ऐसे ही आएगा ना भाई। और इनके बीच में बोला गया है एटलीस्ट तीन। ये तो पहला केस गलत हो जाएगा। गलत क्यों हुआ? क्योंकि ए और एच के बीच में एटलीस्ट कितने बॉक्स चाहिए? एटलीस्ट तीन बॉक्स ना, तीन से कम नहीं चाहिए, ज़्यादा चलेगा। इसमें तो आ ही नहीं पाएगा बेटा, एच की जगह यही तो बच रही, तो ये केस गलत हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड देखो ज़रा सा, अगर ए यहाँ है, एच यहाँ आ गया, और उसमें एक बात बोली गई थी, एक बात क्या बोली गई थी बेटा? यहाँ पे एच आ जाएगा इसमें। एक बात जो बोली गई थी ना ए और एच वाली, वो यहाँ थी, क्या थी? कि जी इज केप्ट जस्ट अबव ए, ए के जस्ट ऊपर जी चाहिए मुझे, ठीक है। और आगे बोला गया विच इज केप्ट अबव बॉक्स एच। ये लाइन ना कितनी खूबसूरत है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन सही कर देगी, कि जो ए है ना वो एच के ऊपर होगा, तो भाई खटाक से सेकंड केस भी गलत काट दो। ए एच के नीचे आ रहा है इसमें, देखो एच के ऊपर ए आ गया और इनके बीच में एटलीस्ट तीन तो है ना, तो ये आपका फाइनल वाला आंसर आ गया, लास्ट वाला। उड़ा दिया क्वेश्चन। पकड़ो पहला क्वेश्चन, बताओ कितने बॉक्स हैं ए और एच के बीच में? 1 2 3 4 5। लो भाई 5 आ गया, मोर देन 3। ए और एच के बीच में मोर देन 3 बॉक्सेस रखे गए भैया। चलो आ जाओ नेक्स्ट, पकड़ो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई, कि जो जी है वो टॉप पे है क्या? हाँ लो भाई ये तो सही है, ये सही है। नो बॉक्स बिटवीन बी एंड एफ, क्या बी और एफ के बीच में कोई बॉक्स नहीं है? गलत। सी जो है वो केप्ट बिलो एफ, हाँ तो एफ के नीचे ही तो सी है, तो ये भी सही है। तो आंसर फर्स्ट एंड थर्ड आएगा बेटा, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ गया भाई? फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ देखो ऑप्शन में। अच्छा और कोई दिख रहा है क्या? क्या बताना है? नो बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में कोई बॉक्स नहीं होंगे। अच्छा जी जो है वो केप्ट एट द टॉप मोस्ट फ्लोर, यहाँ पे दिख रहा, ये सही है। नो बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बी एंड एफ, बेटा बी और एफ के बीच में कोई बॉक्स नहीं होंगे, जबकि यहाँ एक दिख रहा तो गलत हो जाएगा ये, है ना। सी इज केप्ट बिलो एफ,
एफ के नीचे सी है, ये भी तो सही हो गया। तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट एंड थर्ड वाला, और फर्स्ट थर्ड ऑप्शन में दिख नहीं रहा है इसमें। तो एक काम करेंगे, जरा चेक कर लो सारी कंडीशन, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे जरा शुरू करो। 2 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड एफ, जरा ई और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही था यार, ये तो सही है। सी जो है जस्ट बिलो एफ, एफ के जस्ट बिलो सी है, ठीक है। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन ई एंड डी, भाई ई और डी के बीच में केवल एक बॉक्स होंगे, तो देखो ई और डी के बीच में एक बॉक्स है। बी जो है, बी फॉर बनाना, वो क्या है? जस्ट अबव है डी के, तो डी के जस्ट ऊपर बी दिख गया, बिल्कुल सही बेटा। आगे बोला गया लेकिन टॉप फ्लोर पे नहीं होगा, हाँ ठीक है। जी जो है वो केप्ट जस्ट अबव ए, क्या जी ए के जस्ट ऊपर है? बिल्कुल सही है। और ए जो है ना वो अबव है एच से, ए जो है वो क्या है? अबव है एच के, ठीक है। एटलीस्ट 3 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड एच, तो ए और एच के बीच में एटलीस्ट 3 बॉक्स होंगे, यहाँ पे हैं सर। ये मुझे लग रहा है ना बाई मिस्टेक यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे थर्ड होना चाहिए, ठीक है भाई। इसका आंसर फर्स्ट अब लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पे सही है, 8 बॉक्स हैं और स्टेक्स पर सारी कंडीशन मैच होके आ रही भाई, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, जरा वो देख लेते हैं। इफ द पोजिशन ऑफ ई एंड एफ आर इंटरचेंज, लो भाई चेंज करो, ई और एफ की जगह चेंज करो, यानी यहां पे कर दो तुम किसको भाई? यहां कर दो तुम ई को और यहां कर दो एफ को, ठीक है। देन विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट जस्ट अबव एफ, तो एफ के जस्ट ऊपर कौन आएगा? बॉक्स ए आ जाएगा। एफ के जस्ट ऊपर कौन आएगा? ए आ जाएगा, ठीक है भाई। सब कुछ यार ठीक चल रहा। आगे देखो यहाँ पे 4 एक जैसे हैं, कोई एक है अलग है वो, है ना। तो जी ए, ये हटाओ जरा से, यहाँ पे ये हटा दो, जी ए, ठीक है। जी ए सही है, बी डी ये भी सही है, एफ सी बिल्कुल सही है, ई बी भी सही है, डी एच, लेकिन डी और एच बिल्कुल दूर है, इनका डिस्टेंस ज़्यादा बेटा। तो आंसर आएगा लास्ट ऑप्शन। और मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो अगर आपने सारी कंडीशन अच्छे से पढ़ी हैं। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ कि एच के विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स केप्ट 2 बॉक्स अबव, मतलब एच से 2 ऊपर। तो बेटा एच से 2 ऊपर कौन आएगा? एफ आएगा ना भाई। एच से 2 ऊपर एफ, 2 ऊपर का मतलब 2 ही पॉइंट ऊपर जाना, 1 2, ये नहीं कि 2 छोड़ के तीसरे पे चले गए। देखो डी ऑप्शन भी दे के रखा है भाई, 2 बॉक्सेस अब 1 2, एफ आ जाएगा भाई, आंसर इज एफ। तो इस तरह से ना आज की क्लास जो थी वो हमारी खत्म हुई। समझ में आया आपको? 40 क्वेश्चन आपको पेपर हमने सॉल्व कराया और अच्छे क्वेश्चंस थे। कैसे गलतियां हो सकती, कहाँ गलतियां हो सकती, सबको कुछ बताया मैंने। तो बस ऐसे ही आप परफॉर्मेंस करते रहिए, अपनी देते रहिए। हमारे सेशन को ऑफिशियली हमारे आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, magnumbrains.com जाइए, वहाँ पे हमारे सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। उस कोर्सेज में से जाके बैंक एसएससी का कोर्स चुनिए, चूज करिए, नीचे आपको मिल जाएगा, उसके सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे हर एग्जाम के। किसी को भी क्लिक करें आप यहाँ पे करेंगे और आपको पूरे सेशंस आ जाएंगे। आपको अगर पूरी सीरीज देखनी है, पूरे टॉपिक्स देखने हैं तो आप पूरे टॉपिक्स देख सकते हैं। आपको क्रैश कोर्स देखना है, आप क्रैश कोर्स देख सकते हैं। आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक समझने इंडिविजुअल, वो भी सब देख सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा भाई, है ना। मैथ्स का, रीजनिंग का, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे की। अच्छा मान लो सेशन आपने देखा, उसमें आपको नेक्स्ट जाना है तो आप नेक्स्ट भी जा सकते हैं बच्चों, और अपना यहाँ सकते हैं कि कमांड बना सकते हैं सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स में और इंडिविजुअल जो कंसेप्ट बनते हैं उसमें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। मजा आया है या नहीं आया है? आया तो होगा वैसे। आप सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। क्वेश्चन अच्छे थे तो अच्छा लगा होगा, सीखा होगा, और एग्जाम में एग्जीक्यूशन लेके चलना है भाई। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, ना सिर्फ प्री मेंस में भी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को लाइक शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।